साल ईसाई धर्म अपना चुका था परिवार और 3 फरवरी को 80 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये पूरा बवाल कटा था। तो बड़ी खबर आपको धमतरी से बता दें कि धर्मांतरित महिला का शव दफनाने पर बवाल जो हुआ था वो अब शांत हो चुका है। परिवार ने लिखित में मूल धर्म में वापसी की बात कही है, यानी कि अब उनकी घर वापसी होगी और 3 घंटे बाद शांत हुए ग्रामीण। शव को उखाड़ने के लिए ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। और यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। अभी जो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा मसीही लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, जहां उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ में जबरदस्ती किया जा रहा है। जी हाँ, और ये जो घटना है, ये जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रहा है और अभी का वीडियो है। जी हाँ, अभी का ये जो घटना घटा है कि एक क्रिश्चियन का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उनके जो परिजन हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, अपना निजी भूमि पर उनको दफना दिया जाता है। क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार वहाँ पर कर दिया जाता है। जब गांव वालों को मालूम चलता है कि ये क्रिश्चियन है और उन्होंने अपनी निजी जमीन पर उनका शव को दफनाया, तो वहाँ पर विरोध करने लग जाते हैं। और ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जी हाँ, कांकेर में हो रहा है, धमतरी में हो रहा है और अलग अलग जगहों पर जहाँ पर मसीही समाज का वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कब्रिस्तान का व्यवस्था नहीं है, तो अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो वो अपनी निजी भूमि पर दफन करते हैं, अंतिम क्रिया करते हैं। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा वहाँ पर विरोध किया जाता है कि ये धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं और गांव में नहीं दफनाने देंगे। इस प्रकार से वहाँ पर विरोध होता है और विरोध इतना बढ़ जाता है कि कई बार शवों को बाहर निकालना पड़ता है और वहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी आना पड़ता है और जो जवान हैं, जो इंडियन आर्मी है, CRPF को भी आना पड़ता है। इस प्रकार की जो घटना है अभी ये धमतरी में हो गया है। वहाँ पर एक क्रिश्चियन का मृत्यु हो जाता है और वहां पर उनको दफना दिया जाता है। ग्रामीण लोग हैं वो लगातार उस परिवार के ऊपर दबाव बनाते हैं और उसके बाद में मजबूरन उस क्रिश्चियन परिवार को फिर से अपना धर्म परिवर्तन को चेंज करना पड़ता है, मूल धर्म में वापस आना पड़ता है। इस प्रकार से ये खबर आ रही है। उनको इतना टॉर्चर किया जाता है कि जब तक वो अपना जो पहले जो भी धर्म वो पालन करते थे, वो 8 साल पहले उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था, लेकिन उसके बाद उनको टॉर्चर किया जाता है। जब तक टॉर्चर किया जाता है कि वो अपना धर्म चेंज नहीं कर लेते, उसके बाद ग्रामीण लोग बोलते हैं कि अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब अपना जो आपने अपना निजी जमीन पर जो भी आपने क्रियाक्रम किया है वो सही है। तो यहाँ पर जो हम देख सकता है कि मेन मुद्दा क्या है, क्रिश्चियन नफरत भरी जा रही क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ में। इस प्रकार से योजना बनाए जा रही, योजना के तहत वहाँ पर कार्य हो रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में फिर से बवाल। शव दफनाने को लेकर आदिवासी समाज और गांव के दूसरे लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद गांव में तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लगातार धर्मांतरण को लेकर विवाद वहां पर होता है। इस बार एक क्रिश्चियन का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद हंगामा हो गया है और जिनका मृत्यु हो गया उन्होंने 8 साल पहले क्रिश्चियनिटी में विश्वास किया था और उनके परिवार ने विश्वास किया था। उसमें से एक क्रिश्चियन बुजुर्ग, जी हाँ, उनका उम्र हो चुका था, उनका डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो शव को दफनाने को लेकर वहां पर बवाल हो गया। पूरा जो मामला है दुगली थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर 70 वर्षीय एक क्रिश्चियन का डेथ हो जाता है। 3 फरवरी को उनकी मृत्यु हो जाती है। परिजनों ने गांव में ही महिला के शव को दफन कर दिया था। बताया जा रहा था कि 8 वर्ष पूर्व परिजनों के साथ में उन्होंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर विश्वास किया था, जिसमें महिला के शव को गांव में ही दफना दिया था, जिसके बाद गांव के आदिवासी समाज और लोगों ने उनका विरोध किया। देर रात तक गांव में तनाव की स्थिति बनी रही। देर रात गांव में तनाव की स्थिति बनी रही और शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग करते रहे। तनाव और बढ़ने के कारण वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और CRPF के जवान भी वहां पर पहुंच गए। इसके बाद बताया जा रहा है कि ग्रामीणों और जो धर्मांतरित यानी कि क्रिश्चियन
परिवारों के बीच बैठक वहां पर हुई और अंत में क्रिश्चियन परिवारों ने लिखित में दिया कि वह हिंदू धर्म में वापसी करेंगे। तब जाकर सहमति बनी और गांव में मामला शांत हुआ। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेन प्रॉब्लम क्या है। जी हाँ, यहां पर देख सकते हैं कि मेन मुद्दा क्या है कि क्रिश्चियन का मृत्यु हो जाता है और वो अपनी जमीन पर ही वो दफनाते हैं, लेकिन गांव वाले विरोध करते हैं, बैठक करते हैं कि तुम फिर से क्या करो, अपना धर्म में वापस आ जाओ, जो पहले जो भी मानते थे उसमें आप वापस आ जाओ। इस प्रकार से बैठक करते हैं और फिर उस समाज से बाहर निकालने की धमकी देते हैं, अलग अलग प्रकार से वो देते हैं। और अंत में जो क्रिश्चियन परिवार है उन्होंने बोला कि भाई अब हम अपना जो पहले धर्म में थे, 8 साल पहले जो धर्म में थे उसमें हम क्या करेंगे, वापस करेंगे, और लिखित में ये दिया। उसके बाद मामला शांत हुआ है। जी हाँ, फिर वो लोगों ने वो शव को बाहर नहीं निकाला। जी हाँ, मामला शांत हो गया क्योंकि वो लोगों ने पुराना जो भी पहले वो मान रहे थे उसमें वो वापस आने के लिए सहमति बनाई है। उसके बाद ये जो मामला शांत हो गया। तो संविधान हर किसी को आज़ादी देता है, लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मसीह लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। जी हाँ, उनको धमकाया जा रहा है।